नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। विस्तृत फैली हरियाली और अकूत खजानों से संपन्न राज्य झारखंड, देश के पावर हाउस कहे जाने वाले इस प्रदेश के लोग इसके निर्माण के 15 वर्ष बाद भी उपेक्षित और देश के पैमाने पर अति गरीब और पिछड़े हैं। पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की। अपने 9 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने देश और दुनिया के सामने झारखंड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। शासन और प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त और लाल फीताशाही पर लगाम लगाना इनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। रघुवर सरकार के बढ़ते कदम को और विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। झारखंड की रघुवर कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश देंगे। इतना ही नहीं, मुखिया के माध्यम से उपस्थिति विवरण भेजे जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को वेतन का भुगतान होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत महीने में कम से कम एक बार मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण भी करेगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा भी करेगी। जनजातीय युवक युवतियों के कौशल विकास को लेकर रांची में कल्याण कॉम्प्लेक्स और जनजातीय कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जनजाति संवर्ग के युवक युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में शुरू से राजनीतिक अस्थिरता रही, लिहाजा यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हो सका। लिहाजा वर्तमान सरकार इस कमी को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। झारखंड में वो दिन दूर नहीं जब पाइपलाइन से घरों तक गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसे लेकर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गैल और झारखंड सरकार के उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। इसके मुताबिक रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और पश्चिम सिंहभूम में गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन गेल के द्वारा ही बिछाई जा रही है, जो झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। राज्य में इसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। गेल द्वारा ही बोकारो और सिंदरी उर्वरक और स्टील प्लांट में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अब झारखंड के लोगों को गैस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उन्हें घरों में ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। झारखंड की रघुवर सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर लगातार काम कर रही है। इसके तहत बिजली बिल के भुगतान को अब ऑनलाइन कर दिया गया। अब घर बैठे ही उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, प्रज्ञा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस में भी बिल जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी काम के लिए डेडिकेशन और नियत साफ हो तो उस काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरी सरकार यानी नगर निकायों को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए रघुवर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम में नवंबर माह से ऑनलाइन नक्शों के निष्पादन की योजना बनाई गई है। इसके लिए नगर आयुक्त ने सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल पहले नक्शा पास करने के नाम पर पैसों का खेल होता था। इसे लेकर लगातार सरकार को शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला लिया है।
झारखंड में ग्रामीण विकास की योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विकास भवन में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। समीक्षा के दौरान मंत्री ने पाया कि कई योजनाएं अब तक लंबित हैं, लिहाजा ऐसी योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए और संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड की रघुवर सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष की बजट तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में बैठक भी की। इस दौरान सीएम ने मेरा बजट पोर्टल का भी उद्घाटन किया। मौके पर मौजूद वित्त विभाग के सचिव ने बजट के प्रारूप को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट में महिलाओं के लिए खास व्यवस्था होगी। बजट के बारे में जानकारी देते हुए वित्त सचिव ने कहा कि अगले बजट में आम व्यक्ति भी अपनी राय दे सकता है। इसके लिए वेबसाइट में अलग से पेज बनाया गया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जेंडर बजट तैयार किया जाएगा। साथ ही आगामी बजट में जीरो बेस्ड बजटिंग की भी व्यवस्था होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दो टूक लहजे में कहा है कि जो अधिकारी सिर्फ बैठकर कुर्सी तोड़ते हैं, उनके लिए झारखंड में कोई जगह नहीं है। प्रोजेक्ट भवन में राज्य भर के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत है। मन लगाकर जो अधिकारी काम करेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जाहिर है मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि झारखंड में लाल फीताशाही नहीं चलने दी जाएगी। फाइलों पर कुंडली मारकर बैठने वाले अधिकारियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मॉनसून की दगाबाजी की वजह से झारखंड में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, लिहाजा मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस स्थिति से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रखंड वॉर टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया ताकि फसल क्षति का आकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि बीमा के तहत राहत देने का काम शुरू किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को पलायन न करना पड़े। दरअसल बारिश नहीं होने की वजह से खेती बर्बाद हो गई है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में किसान पलायन कर सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री के उस कदम की जिसकी हर तबके ने तारीफ की है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड के बढ़ते कदम। कुछ स्वार्थी और उन्मादी तत्वों द्वारा सूबे में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन मुख्यमंत्री की सूझबूझ और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने कोई भी अनहोनी होने से सूबे को बचाए रखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद सड़कों पर उतरे और माहौल को शांत कराया। सीएम की इस पहल का समाज के हर तबके ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। झारखंड की राजधानी रांची अपनी तहजीब और तमद्दुन के लिए जानी जाती है। यहाँ सभी मजहब के लोग सालों से मिलजुल कर रहते आए हैं। मस्जिद से यहाँ आजान की सदाएं गूंजती हैं, तो वहीं मंदिर से शंख की आवाज दूर कानों तक पहुंचती है। हालांकि ऐसे पुरसुकून समाज में भी सिरफिरे लोग जहर घोलने की कोशिश करते हैं, समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों भी बकरीद के मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की, समाज के ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिरफिरे लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री तक बात पहुंची कि राजधानी रांची को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की कोशिश हो रही है, तो खुद सूबे के मुखिया बगैर किसी तामझाम के साथ सड़कों पर निकले। लोगों के बीच गए, उन्हें समझाया बुझाया, उनका भरोसा जीता। मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि जो लोग भी शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद शहर में अमन चैन लौट आई। आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री रघुवर दास की इस पहल का समाज के सभी तबकों ने स्वागत किया।
सीएम ने प्रेस के माध्यम से भी आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो इस 8-9 महीने के झारखंड, जो बदलता हुआ झारखंड, विकास की ओर उन्मुख झारखंड को बाधित करना चाहते हैं। मैं राज्य की और रांची की खास करके सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे तत्वों पर प्रशासन की नज़र है, लेकिन हम आम जनता से भी सहयोग चाहते हैं। झारखंड की मिट्टी में पले बड़े मुख्यमंत्री रघुवर दास इस बात को भली भांति जानते हैं कि सूबे के लोगों को अमन पसंद है। कुछ लोग समाज में जहर घोलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यही वजह है कि जब पिछले दिनों शहर में माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो मुख्यमंत्री रघुवर दास एसी कमरों में बैठकर पुलिस प्रशासन को आदेश देने के बजाय खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को समझाया बुझाया। इसका असर ये हुआ कि बिगड़ती स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सका, जिससे न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। दरअसल मुख्यमंत्री रघुवर दास इस बात को जानते हैं कि जब तक समाज में अमन चैन का माहौल नहीं होगा तब तक प्रदेश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। झारखंड की रघुवर सरकार ने 9 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया है। हालांकि किसी भी सरकार के लिए ये अंतराल काफी कम होता है। इतने कम समय में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन झारखंड की रघुवर सरकार ने इतने थोड़े दिनों में कामयाबी की इबारत लिख डाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की पीठ थपथपाई है। झारखंड गठन के बाद से ही यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला। कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन विकास का पहिया नहीं बढ़ा। लिहाजा इसका सीधा असर झारखंड की जनता पर पड़ा। जिन उद्देश्यों और सपनों को लेकर झारखंड का गठन हुआ वो पीछे छूटता चला गया। इसकी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। ऐसी विकट परिस्थिति में झारखंड की बागडोर मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों में आई। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे के साथ सीएम रघुवर दास ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करना शुरू किया। समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की शुरुआत की। इसका नतीजा ये हुआ कि जनमानस में रघुवर सरकार को लेकर विश्वास का भाव पैदा हुआ। सरकार में बैठे लोगों के प्रति आम लोगों ने विश्वास जताया, लिहाजा विकास का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। हर क्षेत्र में सरकार ने तेजी के साथ काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की छवि में सुधार हुआ। वर्ल्ड बैंक के सर्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को 3रा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहले झारखंड 29वें स्थान पे था। खूंटी में सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने रघुवर सरकार के कामकाज की खुलकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने झारखंड सरकार के कामकाज को बिहार सरकार से बेहतर बताया। खूंटी की सभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास को सफल मुख्यमंत्री बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड ने विश्व में मिसाल कायम की है। कोयले के भंडार के बावजूद प्रदेश ने सोलर एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार बदली तो बदलाव आ गया। पहले झारखंड भी पिछड़ा राज्य था, लेकिन अब झारखंड विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। खूंटी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की खुले कंठ से प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड में सरकार बदली तो यहाँ की फिजा भी बदली। विकास के रास्ते खुले, लोगों में विश्वास जगा। जाहिर है मुख्यमंत्री रघुवर दास के क्रियाकलापों से प्रधानमंत्री बेहद खुश है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास की उस पहल की जिससे समाज के सभी वर्गों में आशा और उम्मीद का भाव पैदा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड के बढ़ते कदम। झारखंड की नई रघुवर सरकार आम लोगों से बेहतर तालमेल बनाना चाहती है, जनता की समस्या का बेहतर तरीके से
हल निकले, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री गंभीर है। यही वजह है कि सीएम जनता दरबार लगाकर लगातार लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। हर शनिवार को सैकड़ों की संख्या में फरियादी सीएम आवास पहुंचते हैं और अपना दुखड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। सीएम भी मौके पर ही उसका हल निकालते हैं। झारखंड की नई रघुवर सरकार आम लोगों से बेहतर तालमेल बनाना चाहती है। जनता की समस्या का बेहतर तरीके से हल निकले, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री गंभीर हैं। यही वजह है कि सीएम जनता दरबार लगाकर लगातार लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में फरियादी सीएम आवास पहुंचते हैं और अपना दुखड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। सीएम भी मौके पर ही उसका हल निकालते हैं। झारखंड की सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास आम लोगों की समस्या को लेकर बेहद गंभीर दिखे। जमीन से जुड़े होने की वजह से मुख्यमंत्री इस बात को भली भांति जानते थे कि आम लोग तरह तरह की समस्याओं से घिरे हैं, लिहाजा उनका समाधान भी जमीनी तौर पर ही खोजना पड़ेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने खुद जनता की समस्याओं को सुनने का फैसला किया। सीएम आवास में हर सप्ताह को सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से फरियादी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री एक एक की समस्या को बड़ी ही गंभीरता और एकाग्रता के साथ सुनते हैं और उसका मौके पर ही समाधान निकालते हैं। सीएम के जनता दरबार में पारिवारिक से लेकर फौजदारी और अफसरशाही से लेकर नौकरशाही तक के मामले आते हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री हर एक की समस्या को सुनकर उनका हल निकालते हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल का असर ये हुआ कि अब राज्य के कोने कोने से लोग शिकायत लेकर सीएम आवास पहुंचने लगे हैं। दरअसल लोगों में इस बात का भरोसा जगने लगा है कि सीएम के जनता दरबार में उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनकी समस्या का समाधान होगा। यही वजह है कि फरियादियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आम लोगों की माने तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार ने उनके अंदर भरोसे को जगाया है। दरअसल झारखंड गठन के बाद से ही यहाँ लगातार राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। लिहाजा किसी भी सरकार को आम जनमानस की समस्या को समझने का मौका ही नहीं मिला और ना ही किसी ने जनता की समस्या को लेकर संजीदगी दिखाई। लिहाजा सरकार जनता से दूर होती गई और जनता में अविश्वास का भाव पैदा हो गया। इसी का नतीजा है कि अब तक के चुनावों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लिहाजा राजनीतिक दलों को ना चाहते हुए भी बेमेल समझौता करना पड़ा, जिसका खामियाजा यहाँ की भोली भाली जनता को उठाना पड़ा। जनता और सरकारों के बीच अविश्वास का ही कारण रहा कि करीब 1.5 दशक बाद भी झारखंड विकास की रोशनी से दूर रहा, जबकि झारखंड के साथ गठित बाकी प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड काफी आगे निकल गए। हालांकि ये पहला मौका है जब झारखंड की रघुवर सरकार ने आम जनमानस की समस्या को समझने के लिए इतनी तत्परता दिखाई है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादियों की बढ़ती भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड की जनता वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास का भाव रखती है। झारखंड की रघुवर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को हाथों हाथ लिया है। केंद्र सरकार के 2019 तक स्वच्छ भारत की संकल्पना को झारखंड में पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में अगले 4 सालों में 35 लाख शौचालय बनाने की योजना है। दरअसल खुले में शौच मामले में झारखंड की स्थिति बेहद शर्मनाक है। लिहाजा रघुवर सरकार ने इस शर्मिंदगी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इस कड़ी में झारखंड की रघुवर सरकार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने खुले में शौच को पूरी तरह से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए रघुवर सरकार ने अगले 4 सालों में 35 लाख शौचालय बनाने की योजना बनाई है। दरअसल खुले में शौच के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद शर्मनाक है।
जनगणना सर्वेक्षण 2011 की माने तो ग्रामीण परिवारों में मात्र 8% के पास ही शौचालय है। लिहाजा झारखंड को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने 2019 तक खुले में शौच की स्थिति को खत्म करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है और खुले से शौच से मुक्ति के लिए पूरे भारतवर्ष में और ख़ास करके झारखंड राज्य में भी हम लोगों को एक टारगेट मिला है और बहुत खुशी की बात है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग ग्रामीण विकास विभाग भी इस पर सब अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब मनरेगा के तहत भी शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2019 तक राज्य के 1211 ग्राम पंचायतों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी की माने तो साल 2017 तक रामगढ़ जिला को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त बना लिया जाएगा। इसके बाद लातेहार और खूंटी जिले को इसमें शामिल किया जाएगा। विभागीय मंत्री की माने तो इस साल 3 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। लिहाजा विभागीय अधिकारी इसके क्रियान्वयन को लेकर दिन रात लगे हुए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एन सिन्हा की माने तो मनरेगा के तहत शौचालयों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए अब महिला स्वयं सहायता समूहों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। झारखंड में फिलहाल शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी चिंताजनक है। मात्र 8% ग्रामीण घरों में ही शौचालय है, जिसे अगले 4 सालों में 100% करने की योजना है। काम बड़ा है, लेकिन झारखंड की रघुवर सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है। दरअसल पूर्व की सरकारों ने कभी भी इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए, लिहाजा स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। अब चूंकि झारखंड में सत्ता बदली है, लिहाजा सरकार के कामकाज का तौर तरीका भी बदला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।